केजरीवाल की पोजीशन ये होगी, ये घर से खींच करके अरेस्ट किए जाएंगे। इनकी योजनाएं सब लोगों को भेज दो, उसके बाद हम जाएंगे और आपको निश्चित तौर पे बताना है कि सलाखों के पीछे होंगे। उनका जाने का नहीं इरादा था, पहले से ही तय था इनका। और दूसरी बात, केजरीवाल को इन सब चीज़ों का इतना अनुभव, वो शुरू से बचपन से ऐसे ग्रुप के साथ रहे जहाँ पे सिखाया जाता संबंध को कैसे वापस करें। केजरीवाल ने कहा क्या है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जबकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ये ईडी ने किया, ईडी कोई पॉलिटिक्स नहीं, बीजेपी नेताओं को भी ईडी ने संबंध दिए हैं, वो अरेस्ट किया है। बहुत गलत बात है ईडी के संबंध को इलीगल कहना। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए हैं और उन्होंने ईडी को जो जवाब दिया है उसमें ये कहा है कि ये जो नोटिस मुझे मिला है ये राजनीति से प्रेरित है। 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए इस तरीके का नोटिस मुझे दिया गया है। यहाँ तक कि ईडी को चेतावनी दे दी कि ईडी अपने नोटिस को वापस ले। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से वो ईडी के पास नहीं गए, और सवाल यह भी है कि क्या चुनाव प्रचार के लिए वो बहाना बना रहे हैं? देखिए, आपको बतला दें कि उनका जाने का नहीं इरादा था, पहले से ही तय था इनका। और दूसरी बात, केजरीवाल को इन सब चीज़ों का इतना अनुभव, वो शुरू से बचपन से ऐसे ग्रुप के साथ रहे जहाँ पे सिखाया जाता संबंध को कैसे वापस करें, सरकार के पैसे को कैसे एडजस्ट करें। दूसरी बात, वो इनकम टैक्स में रहें, वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत अनुभव है। इन सब चीज़ों का इन्हें बहुत अनुभव है, ख़ास तौर से कोर्ट के मामलों का। दूसरा, ये कल ही से तय था, परसों से ही हमारे यहाँ के चैनल्स में भी एचडीबी पहले भी इसको दे चुका था कि वो किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे आज। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल का एक चीज़ मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा पहला व्यक्ति है केजरीवाल। इसके पहले मुद्रा थे, बिहार के नटवर लाल जी थे, तमाम लोग ऐसे थे, कुछ भी उनका एक कॉन्फिडेंस था, एक कॉन्फिडेंस था। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनका एक कॉन्फिडेंस है, सब गलत करने के बावजूद भी अपने को सही बताना, इसी बेस पे इनकी पार्टी रुकी हुई है और इनको नहीं आना था। दूसरा, इन्होंने जो चीज़ जवाब दिया है वो आप समझ लें इतना इलीगल है कि पूछिए नहीं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी दायरे में ले लिया कि कोर्ट ने जमानत नहीं दी, और ये पहले से तय था, मतलब इस तरह की बातें करना। दूसरा, इन्होंने क्या कह दिया कि बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने 30 तारीख को दोपहर को कहा था। उन्होंने तो कहा था, मगर इनके भी लीडर कह रहे थे, इनके यहाँ भी मैडम ने परसों कह दिया था, और कल भी उन्होंने यही कहा कि 2 तारीख को केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इनके यहाँ सभी लीडर कह रहे थे, मगर आपको बताना है कि इनकी पार्टी के हर लीडर ये बात पहले से कह रहे थे कि केजरीवाल को टारगेट बना रहे हैं। लगातार ये बात सब लोगों ने कही है, और इनके पार्टी के लीडर भी चाहते थे ये जितनी जल्दी अंदर जाएं ताकि एक गंदगी साफ हो और पार्टी बच जाए। इस समय हकीकत ये है कि आप पार्टी के आदमी अंदर अंतरात्मा से चाहते हैं ये अंदर चले जाएं तो आप पार्टी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके से, यानी नोटिस को दरकिनार करते हुए कब तक केजरीवाल बच पाएंगे? क्योंकि चलो, एक नोटिस को आपने ये कह दिया कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुलाएगी, और कब तक बच पाएंगे? देखिए, ये पूरे दुनिया का इतिहास रहा है। रूस में जार था, तो चाइना में भी यही हुआ था जब वहाँ पे चेंजिंग हुई। तो तमाम जगह होता है। कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ अनपढ़ राजा होते हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा ये कुछ राजा जैसे तुगलक था, तो उन सबको क्या होता है, सिंहासन से उतारना पड़ता है। और उतार करके आपने देखा होगा किसने कंस को भी सिंहासन से उतारा था। तो आपको बता रहे हैं कि बहुत से आज ये एक सत्ता, एक ऐसा मोह है कि उस सत्ता के मोह पे आदमी बहुत बड़ा बंगला चाहता है, अपने साथियों को जेल करवा देता, मरवा देता है, अपने सेनापतियों को मरवा देता है, और राजा बचना लास्ट में ये पोजीशन होती है, ऐसे राजा की स्थिति होती, वो खींच करके बाहर फेंका जाता है। तो आपको ये एक इतिहास रहा शुरू से। दूसरे, केजरीवाल ने कहा क्या है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है,
जबकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ये ईडी ने किया, ईडी कोई पॉलिटिक्स नहीं। बीजेपी नेताओं को भी ईडी ने सम्मन दिए हैं, वो अरेस्ट किया है कई जगह, बंगाल में अरेस्ट किया है, कर्नाटक में अरेस्ट किया, कई जगह हुआ है। और दूसरी ईडी के एक सम्मन से कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था, बीजेपी ने कहा था। तो बीजेपी में भी ऐसी बात नहीं कि हर पार्टी के लीडर हैं, मगर इन दलों में ज़्यादा है, आप वगैरह में। मगर आप देखिए कि ये सब नेताओं को कह रहे हैं लोग बचाने के लिए, मैं कांग्रेस के नेताओं को नहीं। ये एक साफ जाहिर है कि केजरीवाल अपने को हाईलाइट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला इलीगल, बहुत गलत बात है ईडी के सम्मन को इलीगल कहना। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप पार्टी को आपने पक्षकार क्यों नहीं बनाया। दूसरी बार इन्होंने 6 पॉइंट रिव्यूटल वो कहे हैं जिसमें खंडन किया है और 3 क्वेश्चन किए। ताजुब ये देखिए कि एक उसकी इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए कैपेसिटी हो गई। देखिए चोर चाहे 1 रुपए की चोरी करे चाहे 1 करोड़ की, चोर चोरी है। मगर अफसोस की बात देखिए, जो 5 रुपए की चोरी करता है वो नौकरी गंवा देता है, जेल में जाता है, थप्पड़ खाता है पुलिस के, और वो सही बता देता है थप्पड़ खाने के बाद, और उसको ना हाई कोर्ट पहुँच जाता है लोअर में, यहाँ पहुँच। और वहीं दूसरी तरफ लोग करोड़ों रुपए के 300-300 करोड़ रुपए की चोरी कर लेते हैं, और वो बड़े उससे, ये एक बड़ा सिस्टम खराब। ऐसे लोगों ने देश को डुबोया है, और जो ऐसे लोग हैं सैकड़ों करोड़ रुपए के घपले कर जाएं और चुप रहें, बहुत ऊंचे महलों पर हैं, उनको सही बात है कि सिंहासन से उतार करके उनको फेंक देना चाहिए। दूसरी आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर जो जवाब का आप जिक्र कर रहे हैं, ईडी को जो जवाब दिया है उसमें एक बात का जिक्र और किया है। मध्य प्रदेश में वो रोड शो करने के लिए पहुंच गए हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें ये लिखा है कि मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और साथ ही स्टार प्रचारक हूं, और स्टार प्रचारक को तो चुनाव प्रचार करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल क्षेत्रवासियों को वहाँ के मैं ये बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, तमाम बातें। क्या ये जो ईडी को जवाब दिया है, क्या इसमें ये बातें जायज़ हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखी गई हैं? देखिए बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्कुल ही नाजायज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही एक कांड था निक्सन का, वाटरगेट कांड। जो ही वो खुला तो उन्होंने, निक्सन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। भारत में भी यही हुआ। आपको बताना, अटल बिहारी वाजपेयी जो ही बहुमत से वो हुए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। तमाम ऐसे हैं, बीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया, चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। तमाम लोग ऐसे हुए हैं कि अगर जरा सा भी भया, चरण सिंह ने, आपको बताना है, चरण सिंह ने देखा इन सबके करेक्टर थे, चरण सिंह देखा कि आज हम कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे, तो चरण सिंह ने जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। मगर आपको बताना, एक आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में फंसा हुआ है, और लगभग सैकड़ों घोटाले हैं, सैकड़ों घोटाले जिस पार्टी में। और वो जो मास्टर वो है, मतलब सरदार, जो इन सब का सरदार है, कहना नहीं चाहिए जैसे चोरों का सरदार होता है, तो चोरों का सरदार साहूकार बने, तो ये तो बहुत गलत बात है। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोली हैं कि जैसे मैं चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कोई आप लाट साहब थोड़ी ना, चीफ मिनिस्टर लालू यादव भी थे, वो भी बेचारे तुरंत जेल गए, उन्होंने अपनी वाइफ को बनाया। ये भी यही चाह रहे हैं, मगर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो 30 अक्टूबर मनोज तिवारी की कही, उसके पहले इनके नेताओं ने कह दिया। इन्होंने कहा नेशनल कन्वीनर हैं, स्टार कंपेनर हैं, ट्रैवल कंपेनिंग करने जाना है, उसमें मैं ट्रैवल करने पर, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप एक आदमी हैं, चोर चोर है, चोर अगर मुख्यमंत्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी देश की जनता ने एक बोफोर्स घोटाले में यही के प्रधानमंत्री को अर्श से फर्श में पटक दिया और सत्ता से बाहर कर दिया था राजीव गांधी को, और राजीव गांधी ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की थी इनडायरेक्ट वे पे। मगर उन्होंने इस तरह से नहीं कि उन्होंने कभी उस पर ये नहीं कहा इस तरह के नहीं, ये सब क्या कहना है, इलीगल है, वो है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री हो, तुमको बुलाया गया है, तुम्हारे सभी मंत्री हैं, तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत दिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में आप फंसे हैं, दूसरी शराब घोटाले में फंसे, तीसरा आपने वादा किया था कि हम नशाबंदी रोक देंगे यहाँ बिहार में, दोनों जगह आपने नशाबंदी बढ़ाई, नशाबंदी के साथ ड्रग बढ़ाएं सबसे बड़े, और शराब की दुकानें ज़्यादा बढ़वाई, लाखों लोग मर गए। इसके अलावा शराब के लिए आपने एक्साइज ड्यूटी में समझौता किया, बहुत कम कर दिया, उत्पाद टैक्स कम कर दिया, और तमाम टैक्स ऐसे थे जिनको आपने कम किया सिर्फ उनको फ़ायदा उठाने के लिए, और दारू के दाम बढ़वा दिए। इसके अलावा आपने नीति बदली,
सिर्फ फ़ायदा का, मतलब एक आध फ्रॉड नहीं, हज़ारों फ्रॉड। फिर जो भी पैसे का लेन देन हुआ वो भी आपने सब पैसा रखा। होटल में जो मैनेजमेंट हुआ वो आप ही का, जो संचार में देखता था वो चला गया। ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि कविता के जो असिस्टेंट थे या उनका खास जो था व्यक्ति, उसने डिग्गी बाबू ने उसने बाकायदे इनके लिए कहा। तो आपको बताने बनने से एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम आप समझ लीजिए एक प्रकार से इसको डकैती है और वो आदमी साहस करे तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने आज वो नहीं पहुंचे ईडी के दफ्तर। आपको क्या लगता है इसका खामियाजा केजरीवाल को किस तरह से भुगतना पड़ेगा? क्या जितने नोटिस दरकिनार करेंगे, जितने कहीं ना कहीं पीछे इस पूरे मामले से हटेंगे, क्या आने वाले वक्त में उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी? गिरफ्तारी क्या संभव है कि केजरीवाल की होगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें केजरीवाल की पोजीशन ये होगी, ये घर से खींच करके अरेस्ट किए जाएंगे। अगर इसमें, चूँकि ये चोरी का मामला है, बहुत बड़ा, बहुत क्राइम है, ये हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हायर कोर्ट ने कहा, लोअर ने कहा कि ये हीनियस क्राइम है और ये जो व्यक्ति है सिसोदिया ने कहा ये प्रभावित कर सकता है जांच को। उसके बाद कहा ये बहुत गंभीर मामला है और इसके बावजूद अभी तक जब उसकी बेल नहीं हुई तो जो मेन किंग पिन है इसकी कहाँ हो जाएगी। दूसरी बात आपको बताना, केजरीवाल ये चाह रहे हैं थोड़ा हम डिले कर लें और लोगों को भेज दें। इनकी योजना है सब लोगों को भेज दो, उसके बाद हम जाएंगे और आपको निश्चित तौर पे बताना है कि सलाखों के पीछे होंगे। दूसरा ये अपने को जो सोच रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, कानून सबके लिए हिंदुस्तान का ज़्यादा है, ये अपने को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं और ऐसे लोग आपको बताने होशियार कौवा हमेशा कीचड़ में गिरता है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो होशियारी इस पूरे मामले में दिखा रहे हैं, लेकिन होशियार कौवा हमेशा कीचड़ में गिरता है। उनका यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की दलीलें ईडी के सामने दे रहे हैं और नोटिस वापस ले ईडी के चेतावनी दे रहे हैं, दरअसल इसका खामियाजा केजरीवाल को इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में होगी और उन्हें घर से कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी लेकर जाएंगे। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की ओर से कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।